आप ही कर दीजिए, रेट सही है तो बोल रहे हैं कि होता नहीं है कई बार सारे सूट निकाल कर दिखाओ। मैंने उनसे पूछा आपको कैसे सूट चाहिए, तो वो बोली मुझे सारे हैवी सूट दिखाइए, मेरे घर में शादी है। पहले तो मैंने कम रेंज के दिखाए, बोले नहीं ये नहीं, मुझे और ऊपर रेंज के दिखाइए। तो सब 3000, 4000, 3500 इस रेंज के सूट थे। मैं उनको इस तरीके से सूट दिखा रही थी, उन्होंने ऐसे बढ़ा के रख लिए थे। इस तरीके से मैंने उनको खोल के भी दिखाया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा और दिखाइए, ये यहीं पे रहने दीजिए, अभी मैं इनमें से चॉइस करूंगी। बाकी सूट उन्होंने पता नहीं इस तरीके से, ये जो पैक सूट है उन्होंने ये गायब करे, ये पैक सूट। सीसीटीवी कैमरा जो हमारे यहाँ लगे हैं वो काम नहीं कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? सर उस दिन ऐसा था, ऑन तो थे लेकिन रिचार्ज नहीं था उसमें, इतनी सी मिस्टेक हो गई थी और वो बातों में उलझा रही थी बहुत। 60,000 रुपये महंगे महंगे सूट दिखाए थे, 4000, 5000, 4500 इस रेंज के सारे सूट दिखाए थे। सारे हैंडवर्क के सूट थे, सारे हैवी सूट, 20 सूट गायब। सर ये ऐसा लग रहा है कि किसी मुरादाबाद साइड की हो सकती है। हाँ, जो कंफर्म है हमारा, जहाँ तक है मुरादाबाद साइड की है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली से लेकर रामपुर तक 3 बुर्का नशीन चोरनियों ने कोहराम मचा दिया है। बरेली में तो एक ही दिन में 2 वारदात अंजाम दे डाली। पहली वारदात किला थाने के इलाके आनंद विहार में की, जिसे हम बता और दिखा चुके हैं। अब आपको दूसरी वारदात से रूबरू कराते हैं, जो इन्हीं 3 बुर्का पहनकर आई चोरनियों ने ठीक 1 घंटे बाद की थी। वो बॉम्बे कलेक्शन के बाद राजेंद्र नगर के वाव कलेक्शन पर पहुंची। वहां भी हुबहू आनंद विहार वाले अंदाज में ही महंगे सूट खुलवाती और फैलाती रही। बातों में उलझाकर 60,000 के 20 सूट गायब कर दिए। पहले आपको इस वारदात को वाव कलेक्शन पर काम करने वाली वर्षा की जुबानी सुनवाते हैं। उसके बाद रामपुर में बाजार सफदरगंज के मिर्जा कलेक्शन पर उनके धावा बोलकर फरार हो जाने से वाकिफ कराएंगे। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के झूलेलाल द्वार, जो ये रोड है राजेंद्र नगर में पड़ती है, वहाँ पर हूँ। और सामने आप देख सकते हैं कि ये फोकस हेल्थ केयर है, इसी के सामने ये वाव फैशन स्टूडियो है। यहाँ पर कुछ महिलाएं आती हैं और वो पहले सूट देखने के लिए करती हैं और उसके बाद वो कई जो है सूटों को यहाँ से गायब करके ले गई हैं। लगभग उसकी कीमत 60,000 के करीब बताई जा रही है। इतने सूट वो जो महिलाएं हैं, वो 3 महिलाएं यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद उन्होंने उनको गायब कर लिया है। यहाँ पर ये संचालिका मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कब की ये घटना है और कितने बजे वो लोग ये आए थे, उनकी हरकतें क्या थी, किस तरीके की वो थी। वर्षा, आप यहाँ पर ही थी उस समय? जी। कब की ये घटना है? ये शनिवार की घटना। किस वक्त वो लगभग आई होंगी? वो 5:30 बजे की। अच्छा, तब भीड़ भाड़ थी यहाँ पर, क्या था? हाँ, दो लोग कस्टमर भी थे हमारे, मेरी मैम भी थी। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसे सूट चाहिए, तो वो बोली मुझे सारे हैवी सूट दिखाइए, मेरे घर में शादी है। अच्छा, मतलब पार्टी वियर सारे हाँ। सूट उन्होंने डिमांड हाँ, पहले तो मैंने कम रेंज के दिखाए, बोले नहीं ये नहीं, मुझे और ऊपर रेंज के दिखाइए। तो सब 3000, 4000, 3500 इस रेंज के सूट थे। बोली मैम अंदर से सूट दिखा रही थी, तो वो बोली आप अंदर से बहुत अच्छे सूट दिखा रही हो, आप अंदर से दिखाइए। अच्छा। एक लेडीज बोली। तो कहाँ पर वो उस समय मौजूद थी? वो यहीं पे खड़ी थी। मतलब इसी वो जगह है। हाँ। ये टेबल है। तो देखिए, ये वो टेबल है। यहाँ पर आकर वो तीनों पहले खड़ी होती हैं और खड़ी होने के बाद वो यहाँ पर पार्टी वियर जो सूट्स हैं उनकी डिमांड करती हैं। फिर क्या होता है? फिर मैम अंदर से सूट दिखा रही थी और मैं बाहर से सूट दिखा रही थी। तो मैं 5 सूट लेके आई थी यहाँ पे, तो बोली ये यहीं रखे रहने दीजिए, आप और उठा लाइए। अच्छा। तो इतनी देर में मैं उठाने गई, उन्होंने वो सूट रख दिया। फिर मैं और भी सूट उन्हें खोल के दिखा रही थी कि ये तो जो उनको नहीं चाहिए था, जो मतलब जो उनको रखना था, वो खुलवा ही नहीं रही थी, वो कलर ही नहीं खुलवा रही थी। अच्छा, वो एज इट इज पैक का पैक करके रहने देती। हाँ, पैक का पैक। मैं कलर खोल रही थी तो वो मना कर दे रही थी कि नहीं मुझे ये कलर नहीं खोलो, ये कलर खोल के दिखा दो इसका। अच्छा, क्या उस समय सीसीटीवी कैमरा जो हमारे यहाँ लगे हैं वो काम नहीं कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? सर उस दिन ऐसा था, ऑन तो थे लेकिन रिचार्ज नहीं था उसमें। अच्छा, वाईफाई का रिचार्ज नहीं था। इतनी सी मिस्टेक हो गई थी। हाँ, और वो बातों में उलझा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब जैसे डीवीआर होता है, रिकॉर्डिंग भी रखते हैं कुछ लोग, जैसे ऑनलाइन तो करते हैं, रिकॉर्डिंग भी रखते हैं। तो रिकॉर्डिंग का अपने यहाँ नहीं था? कुछ नहीं था सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग का नहीं था, सीधे ऑनलाइन थे वो क्या? हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया और कितने सूट मांगे आपने? जैसे 5 यहाँ रख दिए, फिर आप लेने चली गई? हाँ, मैंने ये पूरी रेग उनको दिखा डाली थी। अच्छा, पूरी रेक दिखा दी? हाँ, उनने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा दिखाओ, वैसा दिखाओ। लगभग इस रेक में कितने सूट होंगे, कितने सूट उन्होंने देख लिए थे? उन्होंने कम से कम 30 सूट देख लिए, 30 से 40 सूट देख। लगभग जो अभी आपके और सूट बाकी मैम ने अलग से अंदर से भी दिखाए थे सूट। अंदर से भी दिखाए। हाँ।
तो कितने सूट आपके जो है मान रहे हैं कि लगभग इतने सूट वो ले गई हैं और उनकी कीमत जो है कितनी लगभग होगी? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। कितने सूट आपको अपने स्टॉक में से गायब हैं? महंगे महंगे सूट दिखाए थे, 4,000, 5,000, 4500 इस रेंज के सारे सूट दिखाए थे। सारे हैंडवर्क के सूट थे, सारे हैवी सूट। तो कितने लगभग उनकी संख्या होगी, कुछ तकरीबन आइडिया जो आपने स्टॉक वगैरह कुछ मेंटेन किया होगा? हाँ, 20 सूट गायब हैं। लगभग 20 सूट गायब। जी। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सबसे पहले वो कस्टमर बन के यहाँ पर दुकान में दाखिल हुई और उसके बाद उन्होंने एक एक करके जो है सूट देखना शुरू किए और उन सूटों को निशाना बनाया जो कि तय के तय बिल्कुल पैक थे और ऐसे उन्होंने सूट खुलवाए कि जो ज़्यादा कीमत के हों, पार्टी वियर हों और उनको उन्होंने निशाना बनाया है। और उसके बाद आपका कहना है कि लगभग 20 सूट जिनकी कीमत 60,000 रुपये बताई जा रही है, वो सूट यहाँ से गायब करके वो ले गई हैं। कहाँ से उनका यहाँ पर आना हुआ, क्या हुआ, कुछ भी इनको अभी फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है। द लीडर हिंदी की जो खबर हमने जो प्रमुखता से दिखाई थी कि एक महिला बुर्का पहने हुए पहुंचती हैं और उनके संग कुछ और भी महिलाएं होती हैं और वो दुकान में दाखिल होती हैं, उनको लेना कुछ नहीं होता है, वो एज अ कस्टमर बन के तमाम प्रतिष्ठानों पे पहुंच चुकी हैं। हमारे पास फ़ोन रामपुर से भी आया, उसके बाद बरेली से भी एक ये फ़ोन आया, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग अब देख रहे हैं कि हाँ ये हुबहू वही महिलाएं हैं जो उनके यहाँ भी आई थी। कब आपको ये महसूस हुआ कि आपके संग में धोखाधड़ी हो गई है और वो सूट महिलाएं जो हैं गायब करके ले गई? हमने सब शाम को तय करे थे, उस समय तो वो चली गई थी। तो अच्छा, जब वो गई तो कुछ भी आपको महसूस नहीं हो पाया कि हमारे संग धोखाधड़ी हो गई? सिर्फ एक बैग लेके आती हैं हाथ में। हाँ। और कुछ भी नहीं, बस एक बैग खाली। अच्छा, वो खाली ही रहा? हाँ, वो बैग उनके पर्स था उनके हाथ में बस, बाकी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर आपको कब महसूस हुआ ये ऐसा हो गया? जब हम लोगों ने तय की, गिनती की तो कम निकले उसमें से सूट। हाँ, मैं उनको इस तरीके से सूट दिखा रही थी तो वो ये बोल रही थी कि ये सूट आप अलग कर दीजिए और ये भी अलग कर दीजिए। उन्होंने ऐसे बढ़ा के रख लिए थे। अच्छा, ये यहीं पे रखे रहने दीजिए, आप और उठा के लेके आइए। मैं वहाँ से और सूट उठा के लेके आई, फिर बोली ये खोल के दिखाइए। इस तरीके से मैंने उनको खोल के भी दिखाया था। अच्छा, पूरा ऐसे डिटेल करके हाँ, ऐसे खोल के सूट दिखाया था मैंने उनको। फिर उन्होंने मुझसे कहा और दिखाइए, ये यहीं पे रहने दीजिए, अभी मैं इनमें से चॉइस करूँगी। फिर मैं सूट लेने गई तो बोल रही हैं और दिखाइए सूट। मैं और भी सूट लेके आई थी तो बाकी सूट उन्होंने पता नहीं इस तरीके से, ये जो पैक सूट है उन्होंने ये गायब करे, ये पैक सूट। अच्छा, इस तरीके सूट गायब कर दिया जो मतलब तय नहीं, जो उनको पसंद आ रहा था, कलर ऊपर से अच्छा लग रहा था, वो उन्होंने गायब कर दिया। बाजार सफदरगंज में जुनैद अहमद शमसी का मिर्जा कलेक्शन है। वो शक की बुनियाद पर अलर्ट हो गए, तब हज़ारों रुपए की चोट खाने से बच गए। आइए ये पूरा मामला भी बताते हैं। मेरा नाम जुनैद अहमद है, हमारी शॉप है रामपुर में, बाजार सफदरगंज में, मिर्जा कलेक्शन नाम से। तो ये ऐसा है कि ये तकरीबन ऐसी आई थी 15:51 ऐसी आई थी, लमसम टाइम ऐसी था इनका, 3 साढ़े 3 का टाइम था, 2:30 का टाइम। तो ये उस टाइम आई और ये आके सूट देखने लगी हमारे यहाँ के। तो इस आधार पे इन्होंने आके जिस तरह से वहाँ बरेली में करा, इसी तरह से हमारे यहाँ सूट पार कर लिया। वो तो हम लोगों ने एकदम नजर पड़ गई, तो ये भाग गई फौरी, सूट रख के छोड़ के वहाँ से निकाल के। ये बुरखे में इस तरह डालती है, पता नहीं चल पाता है कि ये करती क्या है, किस तरह सूट रखती हैं वो। तो आपके यहाँ कितने लेके जा सकी? जी, हमारे यहाँ से भी 6 सूट थे, लेकिन हम 6 सूट इनसे मतलब हमारे छोड़ के भाग गई उस टाइम पे, मौके पे। क्यों हम लोग ये भाग दौड़ शक के आधार पे हम लोग बीच में खड़े हो गए थे, तो ये समझे शायद हम लोगों ने देख लिया कुछ कैमरे में, तो इसलिए इसके लिए रोक हुए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि ये इसको रोका जाए, चोरी हो किसी तरह से। हम बहुत परेशान है उस दिन से, इसीलिए हम मशीनें वगैरह लगवाने की कोशिश में लगे हुए कि हम क्या करें। अब हम मजबूरी में खर्चा करेंगे, क्या करा जाए, 34-35 हज़ार का, और मार्केट डाउन है। और करीब 30,000 रुपए सूट हमारे से लेके जाने की कोशिश कर रही थी। इनके आदमी घूमते रहते हैं आसपास, साथ में पुरुष भी होते हैं। हाँ, इनके पुरुष भी होते हैं, साथ में इनके आसपास घूमते रहते हैं। जब ये कांड कर देती हैं, उसके बाद फौरी ये ले जाती हैं, वहाँ से फौरी भाग जाती हैं, उस मार्केट को छोड़ देती हैं। सर ये ऐसा लग रहा है कि किसी मुरादाबाद साइड की हो सकती हैं। हाँ, जो कंफर्म है हमारा, जहाँ तक है मुरादाबाद साइड की है। यहाँ ये शहर से छोड़ के आती हैं, क्योंकि वहाँ नहीं करेंगे, वो पहचानने में आ जाएंगी। ये हमारे रामपुर में आती हैं अक्सर, ये जहाँ की होती है वो शहर छोड़ के जाती हैं, जोड़ती हैं। ये हमारे में सीन करा है। बहरहाल 3 चोरियां दुकानदारों के लिए तो दहशत बनी ही हैं, वो पुलिस के सामने भी चुनौती पेश कर रही हैं। बरेली की बात करें तो 2 वारदात हो चुकी हैं, हो सकता है कुछ और वारदात भी अंजाम दे चुकी हों जो अभी सामने नहीं आई हैं। जिस तरह से वो CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद बेखौफ अंदाज में चोरियां कर रही हैं, वो साफ बताता है कि वो बेहद शातिर हैं। अब वो पुलिस के हाथ कब तक आएंगी, उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।